नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। साथियों, इन्फॉर्मेशन फंक्शन की सीरीज में आज हम सीखेंगे इज लॉजिकल फंक्शन। क्या है ये इज लॉजिकल फंक्शन, एक्सेल में इसका क्या यूज है, ये सब इस वीडियो में 4 भागों में सीखें। जिसके पहले भाग में फंक्शन के डिस्क्रिप्शन को सीखेंगे, उसके बाद इसके सिंटेक्स की बात करेंगे, उसके बाद इसी फंक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में होता है यूज ऑफ फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक्सेल में लॉजिकल वैल्यू केवल 2 होती हैं, यानी कि एक ट्रू और दूसरी होती है फॉल्स। ये फंक्शन उन 2 वैल्यू को ही आइडेंटिफाई करता है, यानी द एक्सेल इज लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू व्हेन अ सेल कंटेन द लॉजिकल वैल्यू। और वो लॉजिकल वैल्यू कौन सी है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर किसी सेल में कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है तब तो देगा ये ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। वेरी सिंपल। अब इसके सिंटेक्स की जब हम बात करेंगे तो इसके सिंटेक्स में केवल आर्ग्यूमेंट के तौर पर केवल एक ही आइटम चाहिए, वैल्यू। यानी वैल्यू वो वैल्यू है जिसको मुझे टेस्ट करना है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं इज लॉजिकल, तो यहाँ पे चाहिए, ये मांगता है वैल्यू। वैल्यू मतलब वो वैल्यू है जिसको मुझे चेक करना है कि वो वैल्यू लॉजिकल है या नहीं। तो इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है। इसको एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो और भी क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें अलग अलग तरह की वैल्यू हैं। मुझे पता करना है इस पूरे डेटा सेट में लॉजिकल वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए मुझे इज लॉजिकल फंक्शन आना चाहिए, यानी कि इज लॉजिकल। जैसे इज लॉजिकल फंक्शन लगाएंगे तो ये मांग रहा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब ये वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो इसने मुझे दिया है फॉल्स। क्यों दिया है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये लॉजिकल वैल्यू नहीं है, ये एक नंबर वैल्यू है, यानी कि एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो ये मुझे फॉल्स देगा। अब इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करेंगे तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू लॉजिकल होगी केवल वहाँ पे देगा ये मुझे ट्रू, बाकी जगह देगा मुझे फॉल्स। यानी कि फॉल्स एक लॉजिकल वैल्यू है तो ट्रू दिया है, ट्रू भी एक लॉजिकल वैल्यू है तो ट्रू दिया है, अगेन फॉल्स एक ट्रू लॉजिकल वैल्यू है तो ट्रू दिया है। बाकी जितनी वैल्यू हैं वो सभी जगह पे इसने दिया है मुझे फॉल्स, क्योंकि बाकी ये जो वैल्यू है ये सभी वैल्यू लॉजिकल नहीं है। इस फंक्शन को यूज कैसे किया जाएगा, क्या है इसका यूज, तो आइए इसका यूज दिखा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चनियर है जिसमें 10 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के आंसर मुझे यहाँ पे जो देने हैं वो केवल ट्रू या फॉल्स में देने हैं। यानी मुझे यहाँ पे एक ऐसा डेटा वैलिडेशन लगाना है जो कि यहाँ पे लिखा गया है ना, क्रिएट अ डेटा वैलिडेशन टू एंटर ट्रू और फॉल्स एज एन आंसर। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो आंसर देना वो केवल ट्रू और फॉल्स में ही होना चाहिए। अगर आप इसकी जगह पे कुछ और लिखें तो वो इसमें अलाउ ना हो, एंटर कर ना पाओ, तो उसके लिए मैं डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा। जब भी हम एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं, ये हम आगे पढ़ाएंगे। डेटा वैलिडेशन डेटा सेक्शन में, यानी डेटा टाइप के अंदर, और यहाँ पे आता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर जब हम जाएंगे इसमें कस्टम ऑप्शन चूज करेंगे। कस्टम ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा जो या तो मुझे ट्रू या फिर फॉल्स लिखने पर मजबूर करेगा। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो इसमें अलाउ नहीं करेगा। इसका मतलब ये मुझे इज लॉजिकल फंक्शन यहाँ पे लगा देना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लगाएंगे इज लॉजिकल, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यानी कि जब भी डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है तो वो सिर्फ पहले सेल में लगाया जाता है जो कि अप्लाई हो जाता है पूरी रेंज में जितनी आपने सेलेक्ट की हुई है। मैंने ये पूरी रेंज सेलेक्ट की हुई है तो ये डेटा वैलिडेशन इस पूरी रेंज में अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा। जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे ओके, तो ये केवल उन एंट्री को ही अलाउ करेगा जो या तो होगी ट्रू या फिर होगी फॉल्स, क्योंकि इज लॉजिकल फंक्शन केवल ट्रू और फॉल्स को ही पहचानता है, बाकी किसी को ये पहचानेगा नहीं, बाकी किसी से इसका कोई मतलब है नहीं। ओके करो। तो अब यहाँ पे लिख के देखो, कुछ ऐसे लिखो, नहीं लेगा ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ फंक्शन इन एक्सेल इज ऑलवेज बिगिन विद एन इक्वल साइन। ये बात सही है? हाँ सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू, तो ये अलाउ करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रू की जगह या फॉल्स की जगह पे मैं नो लिख देता हूँ, तो अलाउ नहीं करेगा। यस लिखता हूँ, अलाउ नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ पे ये मजबूर कर देगा कि मैं या तो लिखूंगा ट्रू या फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉल्स। यही इस फंक्शन की उपयोगिता है और इसी तरह के बाकी जगहों पर भी ये फंक्शन इसी तरह की
रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और इसी तरह से ये फंक्शन यूज होगा। इस फंक्शन की यूज आगे भी हम करते रहेंगे। अगले वीडियो में जल्दी हाजिर होऊंगा एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।